गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन द टास्क लिब्रो। सॉल्यूशन का 25 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन से जल में अत्यधिक विलेय, आंशिक रूप से विलेय तथा अविलेय है। इस प्रश्न को समझने के लिए हमें केवल और केवल एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है, वो है कि हम जानते हैं कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। मतलब क्या हुआ? लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि हम जब भी जल में घोलेंगे तो जल की जो प्रकृति है वह जल की प्रकृति ध्रुवीय है। कैसी प्रकृति है? ध्रुवीय है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वह 3.5 और जो हाइड्रोजन है उसकी विद्युत ऋणता लगभग 2.1 के बराबर होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन साजे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तथा इस क्षमता रखने के कारण होगा क्या कि जो ऑक्सीजन है उस पर आंशिक ऋणावेश तथा हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आएगा, जिससे यह मॉलिक्यूल हमारा ध्रुवीय हो जाएगा। अब ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय घुलेगा और जो अध्रुवीय विलेय होगा वह नहीं घुलेगा। तो अत्यधिक विलेय कौन होगा? अत्यधिक विलेय वह होगा जिसकी प्रकृति ध्रुवीय होगी, और अविलेय वह रहेगा जिसकी प्रकृति अध्रुवीय रहेगी। और आंशिक रूप से वह विलेयशील होगा जो थोड़ा बहुत ध्रुवीय होने का लक्षण प्रकट करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं वह ना तो पूर्ण रूप से ध्रुवीय होगा ना पूर्ण रूप से अध्रुवीय होगा, इनके बीच की एक स्थिति में होगा। तो यहाँ इन्होंने 6 प्रश्न दिए हैं। 6 प्रश्नों में हमें ये देखना है कि कौन कौन सा यहाँ ध्रुवीय होने की संभावना रखता है और कौन कौन सा नहीं। तो एक एक को चेक करेंगे और चेक करके इन्हें आंसर देंगे। तो पहला दिया है इन्होंने फिनॉल। हम जानते हैं कि जो फिनॉल होता है उसका स्ट्रक्चर होता है OH, और OH में जो ऑक्सीजन है वह माइनस आंशिक माइनस शो करेगा और जो हाइड्रोजन है वह आंशिक धनावेश शो करेगा। लेकिन फिनॉल के पास एक कार्बन समूह लगा हुआ है जो बेहद ज़्यादा स्थायी है, वलय के फॉर्म में। इसके कारण यह पूर्ण रूप से विलेयशील नहीं होगा, तो हम कहेंगे यह जल में आंशिक विलेय है। अब कहेंगे साहब क्यों? क्योंकि C6H5 अध्रुवीय समूह जबकि OH ध्रुवीय समूह उपस्थित होने के कारण बोलो बेटा जी, बात समझ में आई? देखो, हमने साबुन पढ़ी थी 10वीं क्लास में। साबुन का फॉर्मूला क्या है? C1735 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। तो मैम ने ये बताया था कि यह हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये वाला जो समूह होता है वो जल के निकट जाता है और जल को पसंद करता है, जबकि ये वाला जो समूह है वह नहीं करता। तो कार्बन क्या है? कार्बन विशेषकर जल से दूर भागता है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार के 2 समूह बन रहे हैं, इसलिए आंशिक रूप से ध्रुवीय प्रकृति दिखाने के कारण ये जल में घुल तो जाएगा लेकिन पूर्ण रूप से विलेयशील नहीं होगा। सेकंड है हमारे पास टोलुइन। टोलुइन का फॉर्मूला आप सबको पता है, CH3। अब देखो, इसमें कोई भी समूह ऐसा नहीं है जो ध्रुवीय प्रकृति का है, तो हम लिखेंगे कि यह जल में अविलेय है। दैट्स इट। तीसरा दे रखा है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड OOH। अब देखो, यहाँ पर तो ये ध्रुवीय प्रकृति शो कर रहा है, और ध्रुवीय प्रकृति शो करने के कारण क्या होगा? यह जल में अत्यधिक विलेयशील होगा। जल में अत्यधिक विलेय होगा। चौथा है हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH। देखो, यहाँ ध्रुवीय प्रकृति साफ दिख रही है और कार्बन का इतना बड़ा नंबर नहीं है जो इसको अपोज कर पाए, इसलिए एथिलीन ग्लाइकोल यह भी जल में
अत्यधिक विलेय होगा। इसके बाद में पांचवा दे रखा है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, CH, Cl, Cl, Cl। और क्लोरोफॉर्म की जो प्रकृति होती है वह ज़्यादातर अध्रुवीय प्रकृति होती है। अब यहाँ पर बेटा जी एक बात याद रखनी है, जो हाइड्रोजन बंध है वह हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फ्लोरीन इन तीन के साथ बनता है। यहाँ पर जो क्लोरीन है वह आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश के लक्षण तो प्रकट कर सकता है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता के बीच में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाएगा क्लोरोफॉर्म। ये बात हमारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बंध केवल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फ्लोरीन के साथ बनेगा। इसलिए कहेंगे हम कि यह अध्रुवीय प्रकृति का है जल की तुलना में। तो हम क्या कहेंगे, यह जल में अविलेय होगा। और लास्ट हमारे पास बच रहा है छठवां, पेंटेनॉल। और पेंटेनॉल का तो स्ट्रक्चर आप जानते ही हो, CH3, CH2, 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 CH2 और OH। तो ये वाली जो रिंग होगी वो हाइड्रोफोबिक की तरह काम करेगी, ये हाइड्रोफिलिक की तरह काम करेगा। यानी कि यहाँ पर तो ये लक्षण शो करेगा किसके, दुर्बलता के, और यहाँ पर ये लक्षण शो करेगा अध्रुवीयता के। तो जैसा हमने बेंजीन में पढ़ा था, ठीक है ना, बेंजीन की तरह, सॉरी फिनॉल की तरह ही यह क्या होगा, यह भी जल में आंशिक विलेय होगा। तो ये था हमारा प्रश्न और ये था इनके आंसर्स। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।